हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो मैं जयेंद्र मिश्रा टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल सीरीज में आपका सभी का वेलकम करता हूं इस चैनल पे, जिसका नाम है एमजे सर फिजिक्स। और इस चैनल पे स्टूडेंट्स हम जितने भी फिजिक्स के चैप्टर्स होते हैं उन सभी चैप्टर्स के टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, सभी टॉपिक्स की। ठीक है, तो आज का ये वीडियो यहाँ पे देखिए, इसमें टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, लेवल रहेगा मॉडरेट। इससे पहले भी एक वीडियो आ चुका है जिसमें हमने इसके कुछ बेसिक लेवल के क्वेश्चन सॉल्व किए हुए थे। आज हम यहाँ पे कुछ मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए, अगर आपको आता है तो खुद से भी ट्राई करना है पॉज करके। ठीक है, ये रहा पहला क्वेश्चन, पढ़ते हैं। A parallel plate capacitor is charged from a cell and the isolated from it. पहले कैपेसिटर को चार्ज किया गया पैरेलल प्लेट को, उसके बाद उसको आइसोलेट कर दिया गया, मतलब सेल से हटा दिया गया। तो सेल से हटाते पहली चीज क्या बन गई कि चार्ज हमारा कांस्टेंट हो गया। ये पहली चीज, कैपेसिटर बैटरी से चार्ज हुआ, जैसे आपने बैटरी हटाई जितना चार्ज उसके अंदर था वो चार्ज उसके अंदर रह गया, स्टोर्ड रह गया, मतलब चार्ज कांस्टेंट। अब क्या बोला है, द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट इज नाउ इंक्रीज्ड। डी को इंक्रीज किया गया है, स्मॉल डी मतलब सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स, इसको इंक्रीज किया है। एरिया के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो एरिया हम कांस्टेंट लेंगे, एरिया के बारे में कुछ नहीं कहा है। प्लेट्स का जो एरिया वो कांस्टेंट है। ठीक है, अब ये ऑप्शन चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है कौन सा नहीं है। तो पहला, द फोर्स अट्रैक्शन बिटवीन द प्लेट्स विल डिक्रीज। क्या प्लेट्स के बीच में जो फोर्स होता है वो डिक्रीज हो रहा है, चेक करना है। तो प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स क्या होता है, Q इंटू में E होता है। ठीक है, ये हो गया। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स क्या होता है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्लेट्स विल बी, फोर्स हो गया सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सॉरी फोर्स हो गया Q इंटू में E, और इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा इज डेंसिटी, डेंसिटी इज चार्ज अपॉन एरिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे बनेगी चार्ज अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट, चार्ज अपॉन एरिया। अब इसको यहां पे रखो, तो फोर्स इज इक्वल टू Q इंटू में Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट, Q इंटू Q स्क्वायर बाय 2A एप्सिलॉन नॉट, ये फोर्स आ गया। अब इस फोर्स के फॉर्मूले में टर्म्स देखिए क्या क्या है, चार्ज है जो कांस्टेंट है, एरिया है वो भी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट वो वैल्यू भी कांस्टेंट होती है। तो अगर फोर्स के फॉर्मूले में सारे वैल्यूज कांस्टेंट है तो फोर्स क्या है हमारा, कांस्टेंट, चेंज नहीं होगा। तो ये मतलब ऑप्शन या स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, सेकंड देखें, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन बिटवीन प्लेट्स, दो प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो होती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और अभी हमने देखा सिग्मा क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज चार्ज अपॉन एरिया एप्सिलॉन नॉट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में भी चेक करो, चार्ज, एरिया और एप्सिलॉन नॉट तीनों कांस्टेंट है, तीनों कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो ये भी चेंज नहीं है, मतलब ये भी गलत। द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर विल इंक्रीज, थर्ड चेक करते हैं, एनर्जी U इज इक्वल टू होता है हाफ CV स्क्वायर। ठीक है, बट ये पोटेंशियल की टर्म में है तो हमें चार्ज के रिस्पेक्ट में लेना है, तो यहां पे लेते हैं Q स्क्वायर बाय 2C। पोटेंशियल तो दिया नहीं है, चार्ज के बारे में कहानी है, तो U इज इक्वल टू Q स्क्वायर बाय 2C। अब देखिए Q तो कांस्टेंट है, कैपेसिटेंस चेक करते हैं, Q तो कांस्टेंट है, कैपेसिटेंस चेक करते हैं, तो C इज इक्वल टू होता है पैरेलल प्लेट का फॉर्मूला A एप्सिलॉन नॉट बाय D। कैपेसिटेंस A क्या है, कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, D क्या हो रहा है, इंक्रीज, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो D अगर डिक्रीज हो रहा है, सॉरी D क्या हो रहा है हमारा, इंक्रीज हो रहा है, तो कैपेसिटेंस क्या होगा, डिक्रीज। ठीक है, अगर D को देखा जाए तो स्टेटमेंट में D इंक्रीज है,
तो डी इंक्रीज हो रहा है तो कैपेसिटेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिक्रीज। अब अगर कैपेसिटेंस डिक्रीज है तो यू भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यू क्या होगा, इंक्रीज। ठीक है, तो यू हमारा क्या हो रहा है, यहां पे इंक्रीज हो रहा है, एनर्जी इंक्रीज हो रही है, कैपेसिटेंस डिक्रीज, एनर्जी इंक्रीज। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहां पे करेक्ट है। इंक्रीज ही बोला है, ये देखो, तो यू इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ध्यान रहेगा ना, सेपरेशन बढ़ाने से कैपेसिटेंस डिक्रीज हुआ, एनर्जी इंक्रीज हुई। ठीक है, चलो, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स डिक्रीज, तो V इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाय C होता है। और देखो चार्ज तो कांस्टेंट है, C चेक करो, तो C तो डिक्रीज हो रहा है ना, तो C डिक्रीज होगा तो V क्या होगा, इंक्रीज होगा। V इंक्रीज होगा और इस पे डिक्रीज है, मतलब ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहां पे करेक्ट रहेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए पॉज करें, नोट करें, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ें, ट्राई करना है। क्या लिखा है, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज प्लेट एरिया दिया है 0.3 मीटर स्क्वायर एंड अ प्लेट सेपरेशन दिया 0.1 मिलीमीटर। इफ द चार्ज ऑन ईच प्लेट हैज मैग्नीट्यूड, दोनों प्लेट्स के चार्ज का मैग्नीट्यूड दिया 5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, then the force exerted by one plate on the other has, एक प्लेट दूसरी प्लेट पे कितना फोर्स लगा रही है, पॉजिटिव प्लेट मान लो, नेगेटिव प्लेट पे कितना फोर्स लगा रही है, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू में E, और E क्या होता है, E होता है सिग्मा बाय 2 इप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया। ठीक है, तो चार्ज, ये चार्ज अपॉन 2 एरिया इप्सिलॉन नॉट। ठीक है, Q इंटू क्यू क्या हो गया, Q, तो Q स्क्वायर बाय 2a इप्सिलॉन नॉट। अब वैल्यूज पुट करेंगे, Q का वैल्यू कितना दिया है, ये रहा, इसका स्क्वायर, तो 5 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻6 स्क्वायर कर दिया ऊपर। 2 इंटू में एरिया कितना दिख रहा है, ये रहा 0.3 इंटू में इप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, अब देखो 5 इंटू 5 इज 25 इंटू 10⁻⁻6 और 10⁻⁻6 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 0.3 इज 0.6 मल्टीप्लाई 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, -12 से -12 यहां पे क्या हो गया, कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स, है ना, तो -12 से -12 यहां पे कैंसिल कर दिया, और 0.6 मल्टीप्लाई 8.5 मल्टीप्लाई नीचे करेंगे, तो फोर्स इज इक्वल टू 25 अपॉन 0.6 मल्टीप्लाई 8.85 इज 5.31, और जब इसको कैंसिल आउट करोगे तो वैल्यू आएगा 4.71, मतलब अप्रोक्सीमेट 5 न्यूटन आंसर रहेगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां पे मैच कर रहा है। ठीक है, चलो पॉज करो, नोट करो, इसी तरह पढ़ते रहना है, ट्राई करते रहना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्या लिखा है पढ़ो, इफ द चार्ज इन अ कैपेसिटर इज 4 कूलम and the energy in it is 4 joule, calculate the voltage across its plates। वोल्टेज निकालना, तो वोल्टेज का फॉर्मूला होता है Q बाय C। अब Q तो दिया, हम C निकालने, तो आंसर आ जाएगा। तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है Q स्क्वायर बाय 2C। एनर्जी दी है ना, एनर्जी इसीलिए दी है ताकि आप C निकाल सको। अब C निकालना है तो C को इधर भेज दो, U नीचे लेके आ जाओ, तो C इज इक्वल टू Q स्क्वायर बाय कितना हो गया, 2U हो गया। वैल्यूज पुट करो, तो Q का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू U का वैल्यू भी 4,
4 से 4 हो गया कैंसिल, 2 से 4 कितने टाइम से 2, तो C का वैल्यू कितना आ गया 2, रखो यहां पे, तो Q का वैल्यू 4, C का वैल्यू 2, तो 4, तो यहां पे आंसर कितना आया 2 वोल्ट। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहां पे मैच कर रहा है। ठीक है, चलो पॉज करो, नोट करो और नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्या है, वन प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज स्मॉलर देन अदर, देन चार्ज ऑन द स्मॉलर प्लेट विल बी। एक प्लेट दूसरी प्लेट से छोटी है, तो दोनों में चार्ज पूछा, क्या छोटी वाली प्लेट में चार्ज कम हो जाएगा, बड़ी वाली प्लेट में ज्यादा हो जाएगा, या फिर बड़ी वाली प्लेट में कम हो जाएगा, छोटी वाली में ज्यादा हो जाएगा, या दोनों में इक्वल है, ऐसा कुछ। तो एक चीज हमने सुनी है कि कोई भी कैपेसिटर हो उसका नेट चार्ज क्या रहता है 0। ठीक है, कोई भी कैपेसिटर, जैसे मान लो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एक प्लेट पॉजिटिव एक प्लेट नेगेटिव, तो इनका नेट चार्ज हमेशा क्या रहता है 0। नेट चार्ज का मतलब है जितना पॉजिटिव, मान लो +4 कूलम, तो इधर क्या होगा -4 कूलम, प्लस और माइनस क्या हो गया 0। हमेशा यही कंडीशन बनती कि कैपेसिटर का नेट चार्ज 0 है, प्लेट से कोई फर्क नहीं पड़ता, एक प्लेट छोटी एक प्लेट बड़ी हो कोई मतलब नहीं है। नेट चार्ज, ये स्टेटमेंट ध्यान रखना, नेट चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज ऑलवेज 0। मतलब अगर एक प्लेट पॉजिटिव है एक प्लेट नेगेटिव है, तो दोनों में चार्जेस का नेचर अपोजिट होगा, एक में पॉजिटिव होगा एक में नेगेटिव होगा, बट दोनों का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, बराबर रहेगा, तो नेट चार्ज हमेशा 0 रहेगा। तो इक्वल टू अदर, दोनों में क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, ध्यान रखना ये चीज। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या लिखा है, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कैपेसिटर इज इंक्रीज फ्रॉम 10 वोल्ट टू 30 वोल्ट, देन एनर्जी स्टोर्ड विद द कैपेसिटर। देखो पोटेंशियल पहले था 10 वोल्ट और अब कितना हो गया 30 वोल्ट, कितने टाइम्स इंक्रीज हुआ 3 टाइम्स। तो एनर्जी स्टोर्ड पूछा है कि एनर्जी स्टोर्ड क्या हुआ, तो U इज इक्वल टू क्या होता है हाफ CV², पोटेंशियल से रिलेटेड फॉर्मूला हाफ CV², तो U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या दिख रहा है V²। मतलब अगर V 3 गुना बड़ा है, 3 टाइम्स इंक्रीज हुआ है, तो U 3 के स्क्वायर टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। 3 टाइम्स इंक्रीज हुआ ना, तो ये देखो U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V², मतलब जितने टाइम से इंक्रीज होगा उसके स्क्वायर टाइम्स एनर्जी इंक्रीज होगी, तो U इज इंक्रीज्ड बाय 9 टाइम्स। ठीक है, V अगर 3 टाइम्स इंक्रीज हुआ तो U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V² दिख रहा है, तो V² मतलब इसके स्क्वायर टाइम, जितना ये इंक्रीज हुआ उसके स्क्वायर टाइम, तो 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना 9। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां पे मैच कर रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, पढ़ो इसे भी। ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी C हैज चार्ज Q एंड एनर्जी स्टोर्ड इज E। एक कैपेसिटर का कैपेसिटी C है, उसमें चार्ज अगर Q स्टोर किया गया तो उसकी एनर्जी E है। नाउ इफ द चार्ज इज इंक्रीज, कैपेसिटर का कैपेसिटी वही है, चार्ज को 3Q किया गया तो एनर्जी स्टोर्ड कितना हो गया E1। द रिलेशन बिटवीन E1 एंड E इज, इन दोनों के बीच का रिलेशन बताना है। तो एनर्जी का फॉर्मूला चार्ज के रिस्पेक्ट है, तो एनर्जी क्या होती है Q²/2C। पिछले वाले क्वेश्चन में पोटेंशियल था तो U इज इक्वल टू हाफ CV², और यहां पे चार्ज के रिस्पेक्ट में U इज इक्वल टू Q²/2C। अब देखो C तो दोनों में सेम है, कांस्टेंट है, तो U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया Q²। U मतलब एनर्जी, एनर्जी को किससे डिनोट किया है E से, तो E/E1 इज इक्वल टू Q/3Q, ये भी स्क्वायर में और ये भी स्क्वायर में, भाई स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना, तो E/E1
E1 इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 9q²। क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो E1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9e आ जाएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहां पे करेक्ट है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू स्क्वायर, चार्ज चेंज हो रहा था, कैपेसिटेंस सेम है, ठीक है, चार्ज चेंज हुआ, कैपेसिटेंस सेम था, तो यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू स्क्वायर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। ये रहा, क्या लिखा है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन इंक्रीजिंग द वोल्टेज अक्रॉस द प्लेट ऑफ कैपेसिटर फ्रॉम 5 वोल्ट टू 10 वोल्ट इज W। ठीक है, जब पोटेंशियल 5 वोल्ट से 10 वोल्ट इंक्रीज हुआ तो वर्क हुआ W। द वर्क डन इन इंक्रीजिंग इट फ्रॉम 10 वोल्ट टू 15 वोल्ट। तो आपसे पूछा गया है कि जब 10 वोल्ट को 15 वोल्ट में कन्वर्ट किया गया या इंक्रीज किया गया तो वर्क डन W डैश क्या होगा। ठीक है, तो चलो पहले W निकालते हैं, ये वाला, तो हाफ C V फाइनल का स्क्वायर माइनस V इनिशियल का स्क्वायर। तो हाफ C का वैल्यू, C V फाइनल कितना, 10, 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो वर्क हाफ C 10 का स्क्वायर 100, 5 का स्क्वायर इज 25। ठीक है, हाफ C 10 माइनस 25 इज 75। ये आ गया W, ये वाला। दूसरा निकालते हैं W डैश, तो W डैश इज इक्वल टू हाफ C, कैपेसिटेंस उतना ही है, V फाइनल स्क्वायर माइनस V इनिशियल का स्क्वायर, हाफ C V फाइनल इस बार कितना 15, तो 15 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, इनिशियल कितना 10, फाइनल 15, हाफ C 15 का स्क्वायर इज 225 माइनस 10 का स्क्वायर 100, तो V डैश इज इक्वल टू हाफ C 225 माइनस 100 इज 125। ये आ गया W डैश। बट ऑप्शन में इसके रिस्पेक्ट में इसका रिलेशन निकालना है, ठीक है, तो हम क्या करें, दोनों का रेशियो कर देते हैं। हाफ C ये कितना आया था W डैश ना, एक मिनट, तो ये कितना आया 125 अपॉन हाफ C ये कितना आया 75। ठीक है, अब क्या करो, हाफ C से हाफ C हो गया कैंसिल, ये इससे जाएगा 1.67। ठीक है, अब ये W क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो W डैश इज इक्वल टू 1.67 ऑफ W, ये रिलेशन आ गया, इतना वर्क डन ज्यादा हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहां पे मैच कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, पॉज करो, नोट करो, क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करो, पढ़ो, खुद से भी ट्राई करो। ठीक है, चलो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट, क्या लिखा है पढ़ो। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटी दी है 15 माइक्रोफैरेड इज इंक्रीज फ्रॉम 15 वोल्ट टू वोल्टेज 15 वोल्ट से कितना इंक्रीज हुआ 25 वोल्ट तक। द इंक्रीज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, एनर्जी कितनी इंक्रीज हुई, तो एनर्जी इंक्रीज हाफ C V फाइनल स्क्वायर माइनस V इनिशियल का क्या कर दो स्क्वायर, इससे आ जाएगी। तो देखो हाफ C कितना 15 माइक्रोफैरेड, तो इसको फैरेड में चेंज करो तो 15 इंटू 10⁻⁻⁶, फाइनल कितना 25, तो 25 का स्क्वायर माइनस 15 का क्या हो गया स्क्वायर, तो हाफ इंटू में 15 इंटू 10⁻⁻⁶, 25 का स्क्वायर इज 625 माइनस 15 का स्क्वायर इज 225। ठीक है, चलो तो U इज इक्वल टू हाफ इंटू में 15 इंटू 10⁻⁻⁶, एज इट इज 625 माइनस 225 इज 400, 2 से इसको कैंसिल आउट करो 200, तो U इज इक्वल टू देखो 15 इंटू 10⁻⁶, और इसको क्या लिखोगे 200 को 2 इंटू 100 लिख सकते हैं, और 100 का
10 का स्क्वायर होता है। भाई 200 को 2 इंटू 100, तो 2 इंटू 100, 100 को 10 स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखो 2 इंटू 15 इज 30 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6 और +2 -4। ठीक है, अब इसको कैसे लिख सकते हैं? 30 को 3 इंटू 10, 30, 10 की पावर 1 इंटू 10 रेज़ टू पावर -4, 10 रेज़ टू पावर -4 और +1 -3। ये आ गया आंसर, -4 और +1। ठीक है, -4 और +1 तो -3। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहां पे मैच कर रहा है। ठीक है, चलो पॉज करो, नोट करो, दोबारा फिर से ट्राई करो। ट्राई करना फिर से जरूरी, एक बार में नहीं हुआ, ये तो मैंने सॉल्व किया है, आपको खुद से भी सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट, क्या लिखा है देखिए, A certain capacitor is charged to a potential difference V if stored energy is to be increased by 10%, by what percentage V should increase? एक कैपेसिटर है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V है, अगर उसकी एनर्जी 10% इंक्रीज की जाए तो पोटेंशियल कितने परसेंट इंक्रीज हुआ वो निकालना है। तो चलो देखो, अगर मैं इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को U1 ले लूं तो हाफ CV1 लिख सकते हैं इसे, पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में फॉर्मूला। अगर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी लिखूं तो U2 क्या है, U1 में कितना और ज्यादा है, 10%, 10% को 10 बाय क्या लिखेंगे, 100 ऑफ U1। भाई इसमें इतना और ऐड करना पड़ेगा, तो U2, U1 प्लस 0.10 ऑफ U1 आ गया। U1 इतनी इनिशियल, इतना और ऐड होगी तो U2 कितना आ गया, 1.10 ऑफ U1 हो गई। ठीक है, अब हमें पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, कितना इंक्रीज हुआ, तो इसको क्या लिखोगे, हाफ CV2 लिख सकते हैं इसे, फाइनल एनर्जी, और ये 1.10 U1 का वैल्यू हाफ CV1 हो गया। हाफ सी से हाफ सी हो गया कैंसिल। ठीक है, तो क्या बचा, V2 इज इक्वल टू 1.10 V1 हो गया। दोनों तरफ स्क्वायर रूट करो, तो यहां पे देखो क्या होगा, स्क्वायर हटाओ इधर से, तो इधर क्या लग जाएगा V2, इधर क्या लग जाएगा √1.10 V1 हो गया, और तो V2 इज इक्वल टू 1.10 का वैल्यू 1.049 ऑफ V1 हो गया। ठीक है, अब चलो परसेंटेज चेंज निकालना है ना, कितना परसेंटेज चेंज हुआ पोटेंशियल का, तो V2 माइनस V1 अपॉन V1 इंटू में 100%, ये होता है फॉर्मूला। V2 कितना है, ये V1 को अगर मैं 1 मान लू तो यही वैल्यू आएगा, तो 1.049 माइनस V1 को क्या माना है 1, नीचे भी 1 इंटू में क्या हो गया 100%, 1.049 माइनस 1, तो यहां पे आएगा 0.049 इंटू में 100%, मल्टीप्लाई करोगे 100 से तो 4.9% आएगा आंसर। तो परसेंटेज चेंज इन वोल्टेज कितना आया, कितना वोल्टेज इंक्रीज हुआ, 4.9%। ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। ठीक है, पॉज करो, नोट करो, चलो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, खुद से भी ट्राई करना है। ठीक है, क्या लिखा है, एक 4 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर इज चार्ज टू 400 वोल्ट, कितने वोल्ट तक चार्ज किया, 400 वोल्ट तक। इफ इट्स प्लेट्स आर जॉइंट टू देयर थ्रू ए रेजिस्टेंस, मतलब अगर प्लेट्स को बैटरी से निकाल के आप रेजिस्टेंस से कनेक्ट करो, द हीट प्रोड्यूस इन द रेजिस्टेंस विल बी, तो हीट मतलब हाफ CV2, हीट रिलीज हुई कैपेसिटर से, रिलीज्ड एनर्जी का फॉर्मूला हाफ CV2 होता है। तो हाफ सी कितना है 4 माइक्रोफैरेड, तो फैरेड में चेंज करो, 4 इंटू 10⁻⁻⁶, V का स्क्वायर मतलब 400 का क्या हो गया स्क्वायर।
2 से ये कैंसिल कितने टाइम्स में 2, तो u इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻6। अब देखो 4 इंटू 100 को क्या लिखोगे, 4 इंटू 100, और 100 को 10 क्या लिख दो 2 इंटू 400 को फिर से 4 इंटू 10⁻²। ठीक है, अब देखो 4 इंटू 4 इंटू 2, 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, तो u इज इक्वल टू कितना आ गया 32 इंटू 10⁻², 10⁻², 2 प्लस 2 4, 10⁻⁻6 और 10⁻⁴, -6 और +4, 10⁻⁻2। 10⁻⁻2 को अगर जरा नीचे लेके जाओ तो 10⁻² हो जाएगा, साइन चेंज अपोजिट, 32 डिवाइडेड बाय 100, तो u इक्वल टू कितना आ गया 0.32 जूल। ये हो गया हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां पे मैच कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के क्वेश्चंस यहीं पे एंड होते हैं, आज का वीडियो पे भी यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के नेक्स्ट लेवल के साथ। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, खुद पे भरोसा रखिए। थैंक यू।